नमस्कार, G18 में आपका स्वागत है। खबरों की खबर के साथ मैं हूं दिव्येश। आज हम बात करते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल ने आईफोन पर पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक का खतरा जताया है। गुरुवार को इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन यूजर्स को मैसरनरी स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसके जरिए आईफोन को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल ने भारत सहित उन 91 देशों के अपने यूजर्स को वार्निंग भेजा है जो मैसरनरी स्पाईवेयर अटैक से संभावित शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पाईवेयर इजरायल के एनएसओ ग्रुप के पेगासस की तरह है। ऐसे अटैक आम साइबर क्राइम से अलग है, जिसका मकसद डिवाइस का अनऑथोराइज एक्सेस हासिल करना है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एप्पल ने 11 अप्रैल को भारतीय समयानुसार रात करीब 12:30 बजे कुछ भारतीय यूजर्स को वार्निंग मेल भेजा है। मेल में लिखा है कि एप्पल ने पाया है कि आप एक मैसरनरी स्पाईवेयर अटैक का शिकार हो रहे हैं, जो आपके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को दूर से ही हैक करने की कोशिश कर रहा है। यह हमला संभवतः आपको खास तौर पर इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं। हालांकि इस तरह के हमलों का पता लगने के दौरान पूरी तरह से निश्चितता हासिल करने का कभी भी संभव नहीं होता है, लेकिन एप्पल को इस चेतावनी पर पूरा भरोसा है। कृपया इसे गंभीरता से लें। इकोनॉमिक टाइम्स का दावा है कि उसने एप्पल की ओर से जारी थ्रेट नोटिफिकेशन को देखा है, जो सिचुएशन की गंभीरता को दिखाता है। थ्रेट नोटिफिकेशन में स्पाईवेयर अटैक को रेगुलर कंज्यूमर मालवेयर की तुलना में कहीं अधिक रेयर और ऑर्गेनाइज्ड बताया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मैसरनरी स्पाईवेयर अटैक आमतौर पर यूजर्स के स्पेसिफिक एप्पल आईडी इस्तेमाल करने चुना जाता है, जो दिखाता है कि यह अटैक व्यक्ति की पहचान या एक्टिविटी के आधार पर किया गया है। अब नज़र करते हैं हरियाणा पर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार सुबह प्राइवेट स्कूल की तेज़ रफ्तार बस पलट गई। हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 22 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में स्थित जीएल पब्लिक स्कूल ईद पर छुट्टी के बाद भी खुला था। गुरुवार सुबह बस करीब 35 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस बीच गांव उन्हानी के पास हादसा हो गया है। 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। महेंद्रगढ़ के एसपी अर्श वर्मा ने कहा कि सुबह करीब 8:30 बजे की यह घटना है। ड्राइवर शराब के नशे में होने की भी सूचना मिली है। हम उसका मेडिकल करवा रहे हैं। वह ज़्यादा तेज़ गति से स्कूल बस चलाता रहा था, जिस वजह से बस रोड से फिसल गई और पेड़ से टकरा गई। इस हादसे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने वारदात पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू की है। इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया। इस हादसे को लेकर इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इनके नेता अभय चौटाला समेत अन्यों ने दुख जताया है। के कनीना में आज एक दुखदायी घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों में विनती करूंगा, दिवंगत आत्माओं को शांति दें, उन बच्चों की आत्माओं को, और परिजनों को संभलने का एक संबल दें, ताकत दें। और मैंने एक निर्देश दिए है उच्च अधिकारियों को। एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी। और हमने वहां लोकल डीटीओ को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और जो हमारे एमबीए स्तर के एक अधिकारी हैं, उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोषी पाएंगे कि कागज पूरे नहीं थे तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी तीसरे महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चालान कर रखा था, और इन्हीं सब कागजों के पूरे न होने की वजह से। लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। और मैंने अभी उच्च अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों की
हरियाणा के सभी स्कूलों के जो व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस की जांच कराएं और सभी जो हमारे डीटीओज हैं एक सर्कुलर टाइप जारी करेंगे डीओज को और स्कूलों के सारे हरियाणा के जितने भी स्कूल के व्हीकल्स हैं उनकी जांच हो। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है और मैंने ऐसे आदेश। एक स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आज कनीना के निकट उन्हाड़ी मोड़ पर मिली है। बहुत ही दुखद घटना की जानकारी आ रही है कि 8 से अधिक बच्चे जो है उस दुर्घटना के कारण काल का ग्रास बन गए। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसे समय में जो है सारा प्रदेश इस दुख में शामिल है। उनके माँ बाप को किस शब्दों में जो है सांत्वना मिलेगी वो शब्द मेरे पास नहीं है। तुरंत प्रशासन सक्रिय होकर जो भी मदद कर सकता है वो सब सरकार और प्रशासन मिलकर करें और इस घटना के जिम्मेवार जो भी कारक हैं, कारण हैं, उन सब की जानकारी उनका पता लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कर रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 लोकसभा सीटों को साधने करौली पहुंचे थे। पीएम मोदी ने करौली कैला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। बाद में पीएम मोदी ने करौली धौलपुर में इंदू देवी जाटव, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जोनापुरिया और दौसा लोकसभा सीट से भाजपा के कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर यह पीएम मोदी की चौथी जनसभा है। इससे पहले पीएम मोदी कोटपुतली, चूरू और पुष्कर में भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन में भाजपा जनसभा कर चुके हैं। इस दौरान राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या होती थी। 4 दशकों से हम पानी के लिए परेशान हो रहे थे। ERCP को कांग्रेस लटकाती और भटकाती रही। पीएम ने राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही 1.5 महीने से इसे स्वीकृत किया। राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए थे वो एक एक कर पूरे कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, एक एक गारंटी को पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भी न कभी अवसर दिए न सम्मान दिया। भाजपा ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। हमने 11 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए और इनमें से अधिकतर लाभार्थी समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं। ज्यादातर पीएम आवास घर की महिलाओं के नाम पर है। भाजपा ने करोड़ों बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से बचाया है। मंत्री जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। और आपने देखा होगा एक एक गारंटी को जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दी है, एक एक गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। और आपने देखा है चाहे हमारे वो किसान सम्मान निधि हो, हमने बढ़ाने के लिए कहा वो भी बढ़ाया और हमारी बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए कहा। हमने 1 जनवरी को प्रारंभ करने का काम किया है। ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं
जिनको हमने तुरंत 90 दिन के अंदर लागू किया है। तो आज खबरों की खबर में बस इतना ही। आगे खबरें और अपडेट्स देखने के लिए आप जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।